91.2 NIVH हेलो दून सुन रहे सभी श्रोताओं को दीपांकर की ओर से नमस्कार। और श्रोताओं, आप मेरे साथ सुन रहे हैं रोज की तरह कोविड-19 से संबंधित कुछ जरूरी बातें। पिछले 1.5 साल से भी ज्यादा समय से हम में से हर कोई कोरोना वायरस पैंडेमिक को झेल रहा है। इस महामारी ने हर किसी की जिंदगी को बदल कर रख दिया है। भारत में आई इसकी पहली और दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई, जब बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के लोगों को, अपनों को खोया और बहुतों ने दुख तकलीफ को बेहद करीब से देखा। ऐसे में जरूरी था कि हर कोई अपने आप को इस वायरस से बचा कर रखे, सुरक्षित रखे, जिसके लिए हमारी सरकार के साथ साथ डॉक्टर्स तक हमें बार बार ये बता रहे हैं कि हम अपने आप को इस वायरस के संक्रमण से किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। इस वायरस से हमें बचाए रखने के लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स का पालन करना जरूरी है, जिसे हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी कहते हैं, और जिसमें मास्क एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर हम मास्क पहनते हैं तो इससे संक्रमण के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और श्रोताओं, सिर्फ मास्क ही नहीं बल्कि मास्क के साथ कुछ और भी जरूरी चीजें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखते हैं तो कोरोना के संक्रमण को बड़े स्तर पर फैलने से रोका जा सकता है। तो वो जरूरी बातें कौन सी हैं आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं आया हूँ आप सभी को उन जरूरी बातों को एक बार फिर से रिमाइंड करवाने के लिए। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कोविड इन्फेक्शन को रोकने के लिए जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए वो क्या क्या है। कई लोग मास्क पहले से ही ठीक तरह से नहीं पहन रहे थे, तो वहीं अब कई लोगों ने तो मास्क पहनना ही छोड़ दिया है, जबकि कई लोग मास्क कोरोना से बचने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ चालान से बचने के लिए पहन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि कोरोना हमारे बीच ही है और ये कभी भी विकराल रूप ले सकता है। इसके लिए जो पहली जरूरी चीज जिसे हमें ध्यान रखना है वो है कि हम हमेशा मास्क पहनकर चलें, और मास्क पहनते समय हम ध्यान रखें कि हमारा नाक और मुंह मास्क से अच्छी तरह से ढका हुआ है। कोरोना वायरस पैंडेमिक की दूसरी लहर अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और इसके चलते अब कई लोगों को ये लग रहा है कि कोरोना वायरस भी पूरी तरह से खत्म हो गया है, और इसके चलते लोगों ने क्राउडेड एरियाज में या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना शुरू कर दिया है। और वो सिर्फ अकेले ही नहीं जा रहे हैं बल्कि अपने परिवार के साथ भी जा रहे हैं। लेकिन याद रखें कि अभी भी कोरोना वायरस का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए अगर बिल्कुल जरूरी ना हो तो क्राउडेड एरियाज या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। लेकिन अगर आपका जाना बेहद जरूरी है तो जाएं जरूर, अच्छी तरह से मास्क पहनकर जाएं, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानकर चलें। पिछले साल जब भारतवर्ष में कोरोना वायरस का पैंडेमिक शुरू हुआ था, तब लोग अपनी हाइजीन के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित थे। वो समय समय पर अपने हाथों को साबुन पानी से अच्छे से साफ करते थे या फिर हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथों को सैनिटाइज करते थे। घर पर अगर कोई भी सामान आता था तो वो घर पर लाए हुए सामान को सैनिटाइज करते थे। अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो घर वापस जाकर नहाते थे। लेकिन देखा जा रहा है कि समय के साथ साथ लोग इन नियमों को भूलते जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि हमें ये याद रखना होगा कि कोरोना वायरस का खतरा अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कोरोना वायरस अब भी हमारे समाज में है और जिससे आप किसी भी वक्त संक्रमित हो सकते हैं। इसीलिए आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी सीरियसनेस के साथ पालन करना चाहिए। अगर आपने वैक्सीनेशन भी ले लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, या अब आपको समय समय पर साबुन पानी से हाथों को धोने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानकर चलने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने खुद को वैक्सीनेट भी कर लिया है तब भी आपको इन नियमों को मानकर चलना है, क्योंकि वैक्सीनेशन लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हो सकते। आप कोरोना वायरस से फिर भी संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन उतना सीरियस नहीं होगा जितना शायद उन लोगों के लिए हो सकता है जिन्होंने अब तक खुद को वैक्सीनेट नहीं किया है। इसीलिए आज भी हमारे सेहत के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोविड इन्फेक्शन से सुरक्षित रहने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो सारी बातें अब याद आ गई होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनको फॉलो भी करेंगे। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द मिलूंगा कुछ नए अपडेट्स के साथ, पर आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून।